अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज बहुत शदीद किस्म की धुंध थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि बस क्या बताएं। ठंड तो बहुत ही, बहरहाल एक बात है कि मज़ा भी बहुत आ रहा था। जैसे ही जी मैंने और हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी और हम ऊपर आ गए और हमने यहाँ पे बाजरा फिल किया हस्बैंड ने, और मैं वीडियो बना रही थी। और हस्बैंड का बस एक ही बस डायलॉग होता है कि जल्दी करो नाश्ता रेडी करो, देर हो रही है। तो मैं आ गई किचन में, और किचन में मैंने आते साथ ही ना बच्चों का मोस्ट फेवरेट, बच्चों का क्या सबका मोस्ट फेवरेट और आपको कोई पुरानी यादें दिलाने वाला नाश्ता मैंने रेडी किया। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि ना इशाल ने और अबिया ने रात को ही कह दिया था मम्मा इतना प्यारा मौसम है, आप आलू के मूली के पराठे ही नहीं बना रही हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है जी, आज मैं बच्चों की फरमाइश पे ना आलू के पराठे बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल से मैंने रात को ना आलू बॉयल कर लिए, उसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया का पाउडर, नमक डाल के मैंने ना उसकी पेस्ट बना के फ्रिज में रख दी। आटा भी गूंद के मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि सुबह कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चों ने और हस्बैंड ने 7:30 बजे घर से चले जाना होता है। और क्योंकि थोड़े से बच्चों के स्कूल और हस्बैंड का ऑफिस दूर है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे ऊपर ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में इतनी टफ़ मेरे भी जैसे मेरी रूटीन होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं इस तरीके से भाग रही होती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि मैं ना सारे अपने काम भी मैनेज कर रही होती हूँ। और आपने देखा होगा मैं जैसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो बहुत टफ़ टाइम होता है मेरे लिए ना, बहरहाल फिर भी अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देते हैं और मैं कर लेती हूँ। तो ये हस्बैंड गए थे लाहौर, और आजकल आपको पता है धुंधें इतनी हैं, क्योंकि सुबह के और रात के टाइम तो धुंध होती है, तो फिर वो मोटरवे से नहीं गए थे। तो जब आपको पता है जब मोटरवे से ना जाए ना तो फिर तो हमें होता है कि आज हस्बैंड लेकर आएंगे खुशी वालों की मिठाई। ये बर्फ़ी बहुत मज़ेदार होती है और हम सब बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, और यही तो एक खालिश चीज़ है जो बच्चे ना ज़रा पेट भर के अच्छे से खा लेते हैं और मुझे भी ज़रा सुकून मिल जाता है। तो जैसे ही बच्चों ने नाश्ता कर लिया, नीचे है थोड़ी थोड़ी उन्होंने बर्फ़ी खाई, और खाने के बाद जी मैंने फटाफट उनको रेडी कर लिया। आज ना मैंने बच्चों से कहा था कि आज आपने ना बिल्कुल भी रेडी होकर ऊपर किचन में नहीं आना, क्योंकि मैंने आज सिलेंडर पे नाश्ता रेडी किया था। तो मैंने कहा नीचे ऐसे बैठ के खाएंगे ना तो सारे यूनिफॉर्म उनके ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी से उनको रेडी किया और ओके बाय हाफिज़ किया। काफ़ी शदीद ठंड थी तो आज मैंने इशाल को मैंने विदाउट भेजा है। वैसे भी आज फ्राइडे है तो आज वैसे भी इशाल विदाउट ही जाती है। तो बहरहाल आपको पता है, देखें अब ये मुझे बाय बाय करके नहीं गई क्योंकि आज ये नाराज़ है, और नाराज़ इसलिए है, कह रही है कि मम्मा आज आप मुझे स्कूल छोड़ने जाएँ। तो बहरहाल भी मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो जाता है, मैं बच्चों के स्कूल नहीं जाती। बस ये होता है कि जैसे भी एनुअल भी बच्चों का होता है, कोई फंक्शन होता है, तब मैं चली जाती हूँ। तो आज जी मेरी हेल्पर है वो भी थोड़ी सी लेट आई थी, तो मैं उनको कह रही थी कि बाजी आज इतनी देर से आई हैं। तो बाजी कह रही थी ना तुम बाहर तो निकल के देखो इतनी ज़्यादा ठंड है। तो बस होता है ना कि आपकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। बस हम लोगों ने ना घर में रह के अपने सारे घर के कामों को अपने ज़हनों पे इतना सवार कर लेते हैं ना कि बस ये भी जल्दी से हो जाए, ये भी जल्दी से हो जाए। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि है ना सारे काम ईजी लिया करो, कोई काम नहीं होता तो छोड़ दिया करो, इतना ज़िंदगी को इतना मुश्किल ना बनाओ। तो बस एक इंसान की नेचर बन जाती है ना कि बस सारा काम फटाफट हो जाए, सारा मैं घर समेट लूँ, सारी सफाई हो जाए, बर्तन किचन सब कुछ हो जाए, बच्चों का मैं टाइम से लंच रेडी कर लूँ, हर चीज़। तो बस इसको करा करते करते कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है। तो आजकल ना मैं पता नहीं क्या 2025 में मैं चेंज होते होते पता नहीं मेरी ज़िंदगी ऐसे चेंज हो गई है कि मैं हर चीज़ की टेंशन ले जाती हूँ कि नहीं बस ये फटाफट हो जाए। तो मेरी जो हेल्पर है ना वो बहुत प्यारी हेल्पर है मेरी, तो वो मुझे कहती हैं कि है ना मैं इतनी टेंशन ना लिया कर, तुझे पता तो है कि मैं भी अगर किसी के घर की छुट्टी कर लूँ मगर मैं ना के घर की कभी छुट्टी नहीं करती हूँ, मैं डेली आती हूँ, तो इतनी भी टेंशन ना लिया कर। तो बस अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा वो टाइम गुजार जाती हैं और मेरा भी टाइम ज़रा अच्छा गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ना बस इनके साथ ना अच्छा ही हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इनकी भी बड़ी दुआएं होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी दुआएं देती हैं ये। और बस तो जैसे ही बाजी यहाँ काम करी थी सारा काम कर लिया, और इस महीने और पिछले महीने ना मैंने ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और एक ना कल ऐसा हुआ कि कल जैसे लाइट गई ना और एकदम जब लाइट आई है
तो इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट थी ना कि मेरे जो किचन के जो मैं वीडियो शूट करती थी उनके जो एक लाइटिंग थी ना वो सारी फ्यूज़ हो गई, एकदम बर्न हो गई। और ऐसे बस आवाज़ आई ना उसमें से, तो मैं उस वक्त किचन में ही खड़ी थी और मैं एकदम डर गई। तो वो भी जब मैं डर गई, वो भी मेरा पूरा दिन मेरा वेस्ट गया। मुझे इतना, जैसे एक इंसान का दिल डर जाता है, तो बस ना वही कहा ना कि ज़िंदगी बड़ी मेरी ना हो गई है थोड़ी सी ना टफ़, मैंने पता नहीं कर ली अपनी लाइफ को ना। तो यहाँ पे जी सारी मैंने फिर अब इतनी मैं वीडियो किचन में नहीं बना रही हूँ क्योंकि लाइट ही इतनी नहीं है। और आपको पता है कि अगर जब हम वीडियो के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं और अगर उसमें लाइटिंग ना हो, आपको हर चीज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन नज़र ना आ रही हो, तो कोई वीडियो देखने को भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे जी सारी मैंने किचन साफ़ करवाई और अब हल्की हल्की सी धूप निकल रही थी और बाजी अब चली गई हैं। और मैंने फिर ऊपर आके सारे कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो मैंने सारे दीवार के ऊपर डाल दिए और मैं अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी और आज आपके साथ ना मैं स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो सर्दियों में, चलो गर्मियों में तो आप बड़े ज़्यादा जैसे भी एक्सपेरिमेंट अपने फेस के ऊपर कर रहे होते हो, कभी कोई न्यू प्रोडक्ट ले आते हो, कभी कोई न्यू प्रोडक्ट ले आते हो। बहरहाल अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं बहुत ही कम जैसे भी अपनी फेस की प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी बहुत कम चेंज करती हूँ, ठीक है। मेरे नहीं होता कि न्यू कोई चीज़ लॉन्च हुई है तो भी मैं वो फटाफट ना मैं अपने भी फेस के ऊपर अप्लाई करूँ, मैं इसका रिज़ल्ट देखूँ कैसा, नहीं। जो मेरी चीज़ भी जैसे जो मेरे फेस के ऊपर सूट कर रही होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ रखूँ। क्या अपने फेस को ख़राब करना है इतने ज़्यादा भी एक्सपेरिमेंट करके ना। और एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा ना मुझे जो घर के टोटके होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ना मैं आजकल जैसे सर्दियाँ और मैंने आपको बताया था कि मेरी स्किन ना डिहाइड्रेट हुई हुई है, इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इतने ज़्यादा जैसे भी रिंकल्स आ जाते हैं मेरे हैंड पे, मेरे फेस पे तो नहीं, हैंड्स पे ना बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात जब आपकी स्किन ड्राई होगी तो रिंकल्स तो होंगे। तो मैंने ना एक हफ़्ते से स्टार्ट किया हुआ है, ये मैं ½ टीस्पून ले लेती हूँ दूध की मलाई, जो जम्मी होती मलाई है, ठीक है। उसमें मैं ना छोटे साइज़ का लेमन मैंने लिए हुए हैं और वो मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। वो मैं हाफ़ कट करती हूँ, हाफ़ को मैं सेव कर लेती हूँ फ्रिज में ही, और हाफ़ मैं उसके अंदर डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। जैसे ही लेमन मलाई के अंदर जाता है ना तो वो थिक हो जाती है, जैसे एक वाइटिंग क्रीम या कोई लोशन होता है ना, लोशन तो नहीं बहरहाल क्रीम, ठीक है, वैसे हो जाता है। तो जब भी आप उसको अपने फेस पे और हैंड के ऊपर अप्लाई करते हो और 5-10 मिनट उसकी ज़रा मसाज करते हो अच्छे से, आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाती है, इतनी अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है और इतनी ग्लोइंग हो जाती है कि आपकी सोच ही नहीं होगी। बहुत कमाल के, ये बच्चे बड़े सब लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं ना बस आजकल मेरी स्किन रूटीन यही चल रही है। मैं सुबह के टाइम लाजमी ये लगाती हूँ और एक लेमन और ग्लिसरीन का मैंने आपको बताया था, वो मैं रात को सोने से पहले हाथों पे और पाँव पे लगा लेती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं जी टीवी लाउंज की सेटिंग पे। मेरा बड़ा दिल था कि मैं जो ब्राउन मेरी वो जो चादरें मैंने इसके ऊपर डाली हुई थी ना वो मैं हटा दूँ। मुझे इतनी घबराहट लगती थी ना इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं लाहौर गई थी तो लाहौर से मैं इशाल के लिए ये ले ली, क्योंकि मैं वीडियो के लिए तो आप लोग वेट कर सकते हैं, बहरहाल बच्चे अपने गिफ्ट के लिए वेट नहीं कर सकते। तो मुझे आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि किन के बच्चे कहते हैं चले मम्मा ठीक है आप वीडियो बना लें फिर हमारे गिफ्ट दे दें। तो यहाँ पे जी ये इशाल का गिफ्ट था और इशाल के लिए मैं ये एक वुड का ABC वाला, ये सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं तो इसको ना पढ़ने में बहुत इजी होगा, मैं इसलिए ले आई थी। और ये मैं लेकर आई थी एक बहुत ही खूबसूरत हसीन, बहुत ही खूबसूरत ना ये मैं डेकोरेशन लेकर आई हूँ और इसके ऊपर अल्लाह ताला का घर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। ये मेरे रमज़ान से रिलेटेड मैंने ना ये शॉपिंग की थी, तो मैंने इस तरह अपने घर को डेकोर कर रही हूँ आजकल, थोड़ी सी ज़रा चेंजिंग लेकर आ रही हूँ। और ये मुझे इतना प्यारा लगा ना, इतना प्यारा। मैं कहती हूँ कि पहले लोगों के घरों में ऐसी सीनरियाँ और ऐसे डेकोरेशन बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मैं ये लेकर आई और आपको पता है मैंने क्या किया, मैंने ना अपने घर की कुछ बेडशीट्स ली और उनको ना मैंने सोफ़ों के ऊपर डाल दिया। और मुझे ये कलर तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा होगा, बहरहाल मैंने कहा कोई बात नहीं ये चल जाएगा, कोई मेरे इतने 5 स्टार मेरे कोई गेस्ट नहीं आ रहे हैं, जब कोई गेस्ट आएंगे तो मैं ये रिमूव कर दूंगी नहीं, ठीक है। तो मैंने ना ये सारे मैंने बचा दिए और इतना अच्छा मेरा ये टीवी लाउंज लग रहा था, इतना खिला हुआ। और मैं कह रही हूँ कि दिल कर रहा था कि बस अब यहाँ पे टोरा फेरा लगाएं, ठीक है। चक्कर लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो कारपेट मैंने जो वॉश किया था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने बिछा दिया और यहाँ पे सेट करने के बाद मैंने ऊपर टेबल रखी
और टेबल रखने के बाद मैंने अबिया और इशाल से कहा कि टेबल का कवर ले आएँ, ताकि थोड़ी सी ना टेबल ज़रा ओल्ड है, थोड़ी सी ज़रा उसको न्यू कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल न्यू हो गई है और इसके डेकोरेशन इसके ऊपर रख दूँगी। और ये जी मेरी टीवी लाउंज की न्यू लुक हो गई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और इसकी चेंजिंग करने में, इसको न्यू डिकोर करने में भी मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई है। ठीक है जी। तो यहाँ से उसके बाद जी मैंने फटाफट जो कल जो मेरे गेस्ट आए थे, जो मैंने अपना लास्ट जो व्लॉग अपलोड किया था, उसमें जो गेस्ट आए थे, जो बर्तन वगैरह थे, वो सारे ना मैंने वॉश करके रखे हुए थे। अब उनको मैं पूरा ड्राई करके टॉवल से मैंने ड्राई किया, साफ़ किया। उसके बाद जी मैं इनको पैक कर रही हूँ। और आपको पता है पैक कैसे करती हूँ? पैक करने का तरीका यही होता है, जैसे मुझे ये चीज़ें मिलती हैं ना, एज़ इट इज़ मैं वैसे ही इसकी पैकिंग करती हूँ। अब देखें, ये मैंने प्लेट रखी, इसके ऊपर मैं ये शीट रखूँगी, ये जो फोमिंग शीट जो भी होती है ये रखूँगी इसके ऊपर प्लेट, ताकि प्लेट्स के ऊपर कोई निशान ना पड़ जाए। ठीक है, बिल्कुल न्यू लगें, जब भी आप ओपन करेंगे तो न्यू लगेंगी। ठीक है, तो मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया। इसमें मुझे अबिया और इशाल ने हेल्प की थी, और मैंने इसको अच्छे से पैक करने के बाद जी इनकी जगह पे इनको सेट कर दिया, ताकि जब कोई और मेहमान आए तो मुझे ये बर्तन, कोई डिनर सेट निकालने में कोई टेंशन ना हो। और मुझे बताएं कि तलबीना कौन कौन बना रहा है? मैं आजकल पी रही हूँ, और आपकी सोचनी होगी तलबीना पीने से ना मुझे इतनी सुकून की रात को नींद आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि पहले तो जैसे मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, अब बहुत सुकून से नींद आने लग गई है। तो आप भी लाजमी ट्राई करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक दें। तो उसके बाद जी आज फ्राइडे भी था और दिल था कि आज मम्मा के हाथों का ना खाना खाएं। तो आज मैंने माँ के हाथों का बना हुआ जो खाना होता ना, उनकी एज इट इज़ रेसिपी मैंने फ़ॉलो की। जैसे मैंने राइस बनाया, सॉफ्ट राइस, और चिकन का सालन, ऐसे पतले पतले शोरबे वाला सालन। ये मेरी मम्मा खाती हैं। मेरी मम्मा कोई भुने हुए सालन या कोई कढ़ाई गोश्त वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाती। उन्होंने पूरी लाइफ में कढ़ाई गोश्त, कोई भुने हुए खाने ना नहीं खाए। तो मुझे मम्मा के खाने इतने मज़ेदार लगते हैं और इतने टेस्टी, जितना सिंपल खाना होता है उतना ही टेस्टी होता है। तो ये हमें काफ़ी टाइम भी हो गया था, और अब हम जी ये खाना खा रहे थे। मैं सारा खाना बना के ना आजकल नीचे ले आती हूँ, और फिर यहाँ पे मैं डिश आउट करती हूँ सारा। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे मैंने राइस के ऊपर सालन डाला और मैंने बच्चों को दिया, और बच्चों ने इतने मज़े से खाया। क्योंकि हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, बेशक, बहरहाल हम जो माँ बाप के जो हाथों के जो टेस्ट होता है ना, वो कभी भी हम भूलते नहीं हैं, हमें याद रहता है, और हम बड़ा उसको याद करते हैं कि नहीं भी ऐसा टेस्ट होना चाहिए। तो जैसे ही खाना खाया ना, तो बस मम्मा को याद करते करते भाई आ गया था, और भाई बच्चों के लिए, मेरे लिए समोसे और रोल लेकर आया था, और हम सब ने मिल के रोल समोसे खाए। और मैं यहाँ पे वीडियो बना ही रही थी, और आज मैंने इतना सिंपल खाना बनाया, तो अचानक से मेरा जेठ का, जो मेरे बड़े जेठ हैं, उनका बड़ा बेटा आ गया, विहाड़ी से मुल्तान आया। ठीक है, वो जैसे ही आया तो मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, तो मैंने फटाफट एक ड्राई फ्रूट की प्लेट रेडी की, वो दी। तब तक मैंने कहा आप ये इंजॉय करें। और उसके बाद जी मैंने ऑर्डर करने लगी थी मैं चिकन की कढ़ाई। तो उसने कहा कि नहीं आंटी, वो हमने नहीं खानी है, आप ना दाल माश ऑर्डर करें। तो दाल माश मैंने की, साथ थोड़ी सी सैलड मैंने मंगवा ली। जल्दी से मैंने उन्हें खाना दिया, और उन्होंने खाना खाया। जब तक जी खाना वो खाएंगे, और तब तक जी सूप भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो विहाड़ी से आए थे, और वो विहाड़ी से बाइक पे आए थे। देख लें, बच्चों के काम देख लें। और मैंने उसको डांटा भी है कि विहाड़ी से आप आए हो, कुछ अक्ल करो, कैसे आप ये काम करते हो। बस बच्चे हैं ना, कभी कभी वो नहीं सुनते बड़ों की। तो बस जी फिर जी जब वो चले गए, उसके बाद जी हमने इंजॉय किया। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।